जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, यानी मानव रक्त के बारे में कि मानव रक्त क्या है। मानव रक्त का अध्ययन जो होता है यानी ह्यूमन ब्लड के अध्ययन को बोला जाता है सेरोलॉजी, यानी एक और बोला जाता है हेमेटोलॉजी भी बोला जाता है। दोनों चीज़ बोला जाता है, सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। ये ब्लड जो होता है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक इसको बोला जाता है हिंदी में। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि ब्लड में बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, जिसे हम लोग अगर उसको अलग अलग किया जा सकता है तो ऊपर से जिससे अगर कोई चीज़ छानते हैं ना तो वो छानेंगे तो सब नहीं गिर पाएगा, उसमें कुछ कुछ बच जाएगा तरल पदार्थ। उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो जिसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है या फिर संयोजी ऊतक बोला जाता है। जो ब्लड का यानी रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, उसे बेस बोला जाता है या फिर क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान जो होता है क्षारीय होता है, क्योंकि ये 7 से अगर कम रहता तो ये अम्लीय होता है यानी एसिड होता, तो इसे बेस बोला जाता है। चलिए, ब्लड जो होता है ह्यूमन में यानी कि फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग होता है। अलग करने का मतलब कि मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, यानी कि मेल की अपेक्षा फीमेल में क्या होता है, आधा लीटर कम होता है। समझ गए? चलिए, इसका निर्माण देखते हैं। बच्चों में अलग होता है और अलग जगह होता है, और वयस्क में यानी हम लोग जैसे में बोन मैरो में, यानी कि बच्चों में होता है। जैसे बच्चा है तो उसमें लिवर में होता है। बच्चा में किस में होता है? जो बच्चा भ्रूण में होता है, भ्रूण अवस्था में, यानी बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि जब वो बाहर आता है तब वो बच्चा कहलाता है। वो भ्रूण अवस्था ही कहा जा सकता है एक तरह से। तो उसका जो है लिवर में होता है, ब्लड जो होता है लिवर में होता है। और बोन मैरो में वयस्क आदमी कुछ कहाँ होता है? बोन मैरो में पाया जाता है। यानी हड्डी देखे होंगे, हड्डी में जैसे चिकन उकन में खाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि उसमें ब्लड रहता है। जब हम लोग खाते हैं तो उसमें बोन मैरो रेड टाइप का होता है, जो कि उसको कोई फोड़ के भी चूस जाता है उसको, तो उससे बोन मैरो बोला जाता है। तो निर्माण पता चल गया। चलिए, अब देखते हैं हम लोग इसका स्टोर, ब्लड स्टोर कहाँ होता है, यानी कि कहाँ पे रहता है। तो ब्लड जो है ना, कोई बोलता है कि धड़कन में होता है। धड़कन में अगर ब्लड होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। धड़कन में नहीं होता है, वो क्या होता है? पेट में। पेट क्या है? उदर होता है, यानी कि वो उदर भाग होता है, यानी खाली जगह होता है पेट, तो उसमें होता है स्टोर, यानी कि उसको क्या बोला जाता है? प्लीहा बोला जाता है। उसको प्लीहा या तिल्ली बोला जाता है। और एक होता है कब्र, यानी कि जो ब्लड होता है आरबी से जो मरता है तो उसका एक कब्र है, जिसे प्लीहा में ही होता है। एक प्लीहा ही होता है, जिसे ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है और ग्रेवयार्ड के भी नाम से जाना जाता है, जिसे कब्रिस्तान बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। अब हर आदमी में अलग अलग तरह का हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन एक एवरेज होता है 14 ग्राम डेसीलीटर, या फिर फीमेल में होता है 13 ग्राम 13 ग्राम, यानी कि 14 ग्राम होता है मेल में और 13 ग्राम किस में होता है? फीमेल में पाया जाता है। ये एवरेज है, बहुत किसी में कम बेसी होते रहता है, तो लेकिन एक एवरेज है जो कि 14 ग्राम माना जाता है, और फीमेल में कितना माना जाता है? 13 ग्राम माना जाता है। चलिए, आगे देखते हैं रक्त परिसरण की खोज, यानी कि रक्त जो हम लोग बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर, तो उसका जो खोज होता है परिसंचरण का, वो विलियम हार्वे ने किया था। कौन किए थे? विलियम हार्वे ने किए थे। चलिए, अब यह ब्लड का कार्य क्या है। ब्लड अगर हमारे शरीर में है तो उसका कार्य भी होगा कुछ। तो चलिए हम लोग कार्य देख लेते हैं कि कार्य क्या है। तो इसका कार्य है ताप को नियंत्रण करना। हमारे बॉडी में हम लोग जब तक जिंदा है तब तक ताप बने रहता है। अगर हम लोग हाथ को ऐसे करते हैं तो क्या होगा? वो गर्म हो जाता है। तो इसमें ब्लड के कारण ही होता है, यानी कि ताप को क्या करता है? नियंत्रण रखता है ब्लड। और पोषक पदार्थ का परिवहन करना। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो हम लोग को कुछ में उससे न्यूट्रिएंट मिलता है। पोषक पदार्थ खाते हैं तो उसमें विटामिन मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो क्या करता है? ब्लड का काम है उसमें से छान कर उसको पोषक तत्वों को परिसंचरण करना, यानी कि पूरा ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर में भेजता है, परिसंचरण करता है, परिवहन करता है। समझ गए?
और फिर नेक्स्ट है गैसों का यानी कि O2 या CO2 का परिवहन, यानी कि हम लोग क्या लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि गैसों का कौन करता है, ये ब्लड ही करता है परिवहन। जो गैस का परिवहन जो करता है ब्लड ही करता है। जो हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं वो 120 के स्पीड से लेते हैं और छोड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो 80 के स्पीड से बोलते हैं। तो हम लोग जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो बोलते हैं 120/80 है उसका ब्लड प्रेशर। यही होता है इसका ब्लड प्रेशर का। तो ये भी समझ में आया। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।